श्री गणेशाय नमः। मोहन लीला श्याम की पढ़ें सुने जो कोय, तापर श्री मनोकामना अंत मुक्ति फल होय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुख सागर 7वां स्कंद 5वां अध्याय। प्रहलाद को पढ़ने के लिए हिरण्याकशिपु का बैठा लाना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र शंडा के व मर्क नाम हिरण्याकशिपु व दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्याकशिपु ने उनको सौंप कर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से पढ़ा था, प्रहलाद को तुम्हारा और हमारा धर्म सिखलाओ। जब प्रहलाद वहाँ और लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब शंडा व मर्क ने हिरण्याकशिपु की आज्ञा अनुसार प्रहलाद से कहा कि तू नाम हिरण्याकशिपु का जप कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने व डांटने पर भी सिवाय लेने नाम राम व नारायण व विष्णु के हिरण्याकशिपु का नाम मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। इसलिए हिरण्याकशिपु ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाल कर पूछा, हे बेटा प्रहलाद, जो तुमने अपने गुरु से आज तक सीखा है वह मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद बोला, हे पिताजी, मैंने तो सिवाय राम नाम के जिसका चर्चा व भजन 8 पहर करना चाहिए और कुछ पढ़ा नहीं है। मेरे जान में साधु व महात्मा का सत्संग उत्तम है और मैं नवधा भक्ति परमेश्वर की अच्छी तरह से जानता हूँ। वह नाम उस नवधा भक्ति का यह है कि श्रवण परमेश्वर की कथा सुनना, कीर्तन करना, ईश्वर का गुणानुवाद करना, भगवान का स्मरण कर उनका नाम जपना, उनके पाद सेवन, नारायण जी का चरण पूजन अर्चन, ठाकुर जी की मूर्ति को विधि पूर्वक पूजा कर भोग लगाना, वंदन परमेश्वर को बारंबार करना, उन्हें दंडवत करना और दास्य भाव से ईश्वर की भक्ति रखकर भजन गाना, शंख परमेश्वर से मित्रता व प्रीति रखना, आत्मनिवेदन, अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण करके साधु व संत व महात्माओं की संगति व सेवा करना, सब वेद व शास्त्र का यही सार है। जो हमने तुमसे कहा वह गृहस्थी में रहने से सिवाय दुख के सुख नहीं होता। वन में जाकर हरि का भजन करना सब बातों से उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद की ये इस प्रकार की बातें को सुनकर के हिरण्याकशिपु क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं नारायण ने वराह अवतार धारण करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तू बालक अज्ञानी है, मेरा कहना नहीं मानता, सयाने होने पर क्या दशा होगी। हे बेटा, अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म करना व बालकों को साधु व संत की संगत रखना अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम साधु व वैरागी का कहना ना मानकर अपने गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद कहा, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसकी माया से तुम अपने व दूसरों को भेद जान सकते हो। बिना कृपा व दया ईश्वर की किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर की भक्ति न रखता हो उसका पढ़ना व्यर्था है। यह ज्ञान भरा हुआ वचन सुनते ही हिरण्याकशिपु ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के वास्ते कुल्हाड़ा हैं। वह प्रहलाद
जो यह मेरा बेटा है उस कुल्हाड़े का बेत उत्पन्न होकर मेरा कहना नहीं मानता, वह मेरे शत्रु का नाम जपकर उसकी बड़ाई करता है। सो बड़े लोग प्रथम से ऐसा कह गए हैं कि जिस अंग में रोग हो और अंग का उसका खटका रहे तो उस अंग को काट डालना चाहिए। इस वास्ते ऐसे पुत्र का मारना उत्तम समझकर तुम लोग इसको मार डालो। हिरण्याकशिपु के यह वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार व तीर व त्रिशूल व गदा से मारने लगे। प्रहलाद आंखें बंद करके अपना मन जो है हरिचरणों में लगाए चुपचाप बैठा रहा। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा, तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर ले जाकर वहां से ढकेल दिया। तिस पर भी उसके शरीर में कुछ भी चोट नहीं लगी। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को बहुत लकड़ियों के मध्य में बैठालकर आग लगा दिया। जब सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई, वह श्याम सुंदर की कृपा से प्रहलाद ज्यों का त्यों बीच ध्यान नारायण जी के ध्यान में बैठा रहा। तब हिरण्याकशिपु यह महिमा देखकर मन में कहा, देखो बड़ा आश्चर्य है, जो प्रहलाद ऐसा उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता उत्पन्न की, इसलिए नारायण जी उसकी रक्षा करने वास्ते अवश्य आवेंगे। तब उन्हीं को मारकर हिरण्याक्ष का बदला लूँगा। ऐसा हिरण्याकशिपु सोच करके षंडा व मर्क से कहा कि हमने प्रहलाद को बहुत दंड दिया, अब तुम्हारी आज्ञा अनुसार पढ़ेगा। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर मन में कहा, अब मैं पाठशाला के बालकों को भी अपना ज्ञान सिखाऊंगा। जब गुरु हिरण्याकशिपु की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले आए, तब उसने पूछा, हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरिभजन करने का उपदेश किसने दिया? तैने अपने मन से यह बात कहा था? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे में कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, उनको ज्ञान प्राप्त ना होकर हरिचरणों की भक्ति नहीं मिलती। उन्हें गधे के व कुत्ते आदि पशु के समान समझना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत व महात्मा के चरणों पर सिर अपना रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा से नहीं करता, वह परमेश्वर की कथा व कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बिना भगवान की कृपा के ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। सो मैंने श्याम सुंदर की दया से ज्ञान पाकर यह बात कही थी। इतनी कथा सुनाकर के नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, देखो षंडा व मर्क शुक्राचार्य महात्मा के पुत्र ज्ञानी व पंडित होकर दैत्य की संगति करने व उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए थे। माया परमेश्वर की ऐसी बलवान हैं। सो जब तक कि गुरु पाठशाला में थे, तब तक प्रहलाद मन में यह विचार करता था कि जब गुरु यहाँ से उठकर कहीं जावें, तब मैं पाठशाला के सब बालकों को ज्ञान सिखाऊं। जब गुरु वहाँ से उठकर बाहर गए, तब प्रहलाद ने लड़कों की ओर देखकर यह विचार किया कि अभी तक बाल्यावस्था होने से इन बालकों को काम, क्रोध, मोह, लोभ नहीं व्यापा है। इस समय इनको समझाना ज्ञान का तुरंत प्रवेश करेगा। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखलाने से क्या प्रयोजन था, तो उसका उत्तर यह है, इस बात से है कि प्रहलाद ने अपने हृदय में दया और धर्म रखकर परोपकार के कारण यह चाहा था कि जिसमें ये लोग भी ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जावें। यह विचार कर जब प्रहलाद ने लड़कों को अपने पास बुलाकर सब बालकों को उसे राजकुमार जानकर उसके निकट आ गए,
बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन लीला श्याम की पढ़ें सुने जो कोय, तापर श्री मनोकामना अंत मोक्ति फल होय। लखन सिया रामचंद्र की जय।